सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कमीशन रखना नहीं है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। सीएए पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद विरोधी सुर तेज हो गए हैं। एक बयान में अमित शाह ने साफ कर दिया कि लोकसभा इलेक्शन से पहले देश में सीएए कानूनी रूप से लागू हो जाएगा, जिससे अब देश के विपक्ष को परेशानी हो रही है। गृह मंत्री के ऐलान के बाद सीएए का मुद्दा फिर से एक बार गर्मा गया है। बता दें कि सीएए से जुड़ा बिल 2019 के दिसंबर में संसद में पास हुआ था। इसके बाद इसका देशव्यापी विरोध भी किया गया। कानून का एक मकसद है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले अवैध रूप से भारत आए थे, उनमें मुस्लिम को छोड़कर बाकी को नागरिकता दी जाए। और विरोध भी यही था कि धर्म के आधार पर क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब शाह के बयान से साफ है कि सरकार सीएए को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश में है, वो भी इस चुनाव से पहले। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इसके पीछे केंद्र सरकार की चुनौती और मंशा क्या है और सीएए से विपक्ष क्यों परेशान है। आज इसी पर बड़ी बहस में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जुड़ चुके हैं, मोहम्मद इकलाक सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल कटियार, वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे अविरल जी से। अविरल जी बीजेपी से हैं। अविरल, बात करी जाए 2024 की कसर क्या सीएए से पूरी की जाएगी? नहीं, देखिए इससे आपत्ति क्या है। और वर्ष 2024 की बात कर रही हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और खुशी मनानी चाहिए सबको। 500 सीटें हमारी आ रही हैं और जो जनता की मंशा है वो स्पष्ट हो चुकी है। और विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष समाप्त होने की कगार पर है। इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है। जो नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे इंडी गठबंधन के, वो छोड़कर चले गए। टीएमसी अलग हो गई, आम आदमी पार्टी अलग हो गई गठबंधन। अविरल जी, के बाद ये स्पष्ट हो चुका, राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर चली गई। और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत महत्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बात करी जाए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है, वहीं सीएए से भी जो 2024 की कसर है वो बीजेपी पूरी करने में जुटी है, जिसका ऐलान कल अमित शाह ने कर भी दिया। देखिए, हम कसर कोई पूरी नहीं कर रहे हैं, हम जनहित की बात कर रहे हैं। लेकिन कसर जो पूरी करने की बात है वो कसर ये जरूर पूरी कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं और जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2014 में चुना गया, नरेंद्र मोदी जी को पुनः वर्ष 2019 में चुना गया। किस लिए चुना गया और किसके द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा चुना गया। जनता के द्वारा क्यों चुना गया? क्योंकि जनता के लिए कार्य किया था, इसलिए चुना गया। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम के। आज ठीक है अविरल, ठीक है, हमारे साथ राज जी जुड़े हुए हैं। ठीक है अविरल, राज जी, राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राज जी, बात करी जाए आखिर विरोध क्यों है सीएए को लेकर? नहीं, पहले तो मैं कह दूं कि मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मेरे अविरल भाई थोड़े से अति उत्साहित होकर अविरल लौटेंगे आपके पास, अगर चुप हो जाए। हाँ अविरल भाई, मैं ये कहना चाह रहा, सारी चीजें छोड़ दो, आपको पहले आपकी बात का ही जवाब दे दूं। सन 2014 में इसलिए चुना था, मैं दावे के संग सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। इसलिए चुना गया था कि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन नहीं करा। और 2019 में इसलिए चुना गया था कि आपने देश के शहीदों के नाम पे वोट मांगा था, इसलिए चुना गया था। ये सच है, झूठ हमेशा जीतता चला आया, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। अब आ जाएं आप 2024 में। मैं सिर्फ इतना बता रहा कि आज सीएए की बात है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, संभवतः दिसंबर 2019 में या 20 में राष्ट्रपति जी ने साइन मार दिए 2019 में। राज जी, उसी वक्त, हाँ 12, मुझे अगर कहूं तो 12 दिसंबर था वो। जी, 11 दिसंबर 2019। हाँ, आप उसे ही लागू कर देते अविरल साहब। अब आपको क्या लगा कि जब आपको लगा कि चारों तरफ से आप चित हो रहे, आपको जनता नकारने की और कगार पे चली गई,
मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आप ही की बातों पे। तब आपको लगने लगा कि किसी तरह सीएए कर दो। देखिए, इसमें मैं दो राय में कभी भी मना नहीं करूंगा। ये देश हमारा बटा हुआ है धार्मिक प्रवृत्ति में, इसमें दो राय मैं पूजा पाठी हूं, हर की आस्था अपने पास। लेकिन मुझे सिर्फ इतना तो बता दो भाई कि सीएए के बारे में अविरल भाई आप क्या जानते हो? आप मुझे बता दीजिए, जो कि हमारा भी ज्ञान मिल सके हमको। क्या यही जरूरी थी आप? और एक और बात, अरे आपका जवाब सुनूंगा, एक मिनट, अरे सुनूंगा मेरे भाई। अरे अति उत्साहित मत होइए, अति उत्साहित नहीं होना है, नहीं होना है। राजी, राजी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल राजी, मेरा सवाल कि आखिर विरोध क्यों सीएए का? देखिए, विरोध नहीं है। पहली बात मैं बता रहा हूं, जब से शुक्रवार को गृह मंत्री ने यह कहा, मुझे किसी विपक्षी पार्टी का, हमारे गठबंधन के किसी ने कहा विरोध कर रहे। विरोध है जेन्युइन बातों का। क्या जेन्युइन बात? आप देश जेन्युइन मैं बता रहा जी, आप, मैं जेन्युइन बताऊंगा। पहले मैं इन्हीं से जेन्युइन बात अगर मैं बताऊंगा तो फिर इनसे क्या पूछूंगा मैं? ठीक है, चलिए अविरल जी आप बता दीजिए। 19 में राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, आप क्या जरूरत पड़ेगी? आचार्य प्रमोद जी का अपमान, आचार्य प्रमोद जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात बताइए, आचार्य प्रमोद जी का आप अपमान करते हैं। अविरल आज मुद्दा सीए का, अविरल सीए पे बात करते हैं। अविरल 4 साल, अविरल क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? पूजा पाठ करता है, राम का सम्मान करता है, भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है, उसका कांग्रेस पार्टी अपमान करती है। यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से 6 वर्षों के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को, किस प्रकार से निकाल कर फेंक दिया गया पार्टी से, जो कि बहुत दुखद है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ठीक है, अविरल जी आज के मुद्दे पर रहते हैं, सीए पे बात। संत को क्यों निकाला आपने कांग्रेस पार्टी से? अविरल मुद्दे पर रहते हैं, बात अगर करी जाए सीए को लेकर, 4 साल क्यों लगे इसको लाने में? क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, चुनाव के अनुसार अविरल से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सपा नेता इखलाक जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इखलाक, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी कर चुकी है, लेकिन बात अगर करी जाए, विपक्ष विरोध में है, क्यों सीए के विरोध में है विपक्ष आखिर? देखिए रागिनी जी, सबसे पहले तो सभी भाइयों को और आपके टीवी माध्यम से जो जनता देख रही है उसको मेरा सलाम और नमस्कार। देखिए, विरोध में है, आपने विरोध क्यों है उस बात का जवाब दे दिया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। देश आजादी से पहले भी थे, आज भी। तो जो सीए लाया जा रहा भी आपने कहा, और ये चीज जो विरोध मेन है कि उसमें मुस्लिम समुदाय को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी। तो क्या आखिर आपत्ति मुस्लिम समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को? ये कहते हैं हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करेंगे, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के विरोध में खड़ी होती है? देखिए, ये सिर्फ इनकी, ये सत्ता में आए हैं हिंदू मुसलमान करके, ये सत्ता में आए हैं दंगे करा के। आज दंगे नहीं हो रहे, ये बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि जो ऑलरेडी मुस्लिम देश है वहां के मुस्लिम्स को भी हम भारत में ले आए? नहीं तो फिर जो ऑलरेडी, आप ये बताइए कि जो मुस्लिम देश है, बात करी जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करी है, वहां के जो जिनको धार्मिक लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू हो या फिर बात करी जाए सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, जिन पर प्रताड़ना करी जा रही हो अलग देशों में, उनको यहाँ पर लाया जाएगा सीए के जरिए। तो क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम देश के लोगों से मुस्लिम लोगों को ले आया जाए? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? वहां मुस्लिम नहीं परेशान किए जा रहे हैं। अगर आप एक नजरिए से देखिए तो सबको इंसानियत की नजरिए से देखिए। अगर कोई कानून ला रहे हैं तो उसको इंसानियत के नजरिए से लाइए। किसी भी देश में कोई प्रताड़ित किया जा रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिज्म हो, अगर हम उसको पनाह देंगे तो सबको पनाह देंगे, नहीं देंगे तो किसी को पनाह नहीं देंगे। किसी भी सिवाय ये दिखाना कि ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी पार्टी है। ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके दे दें, चाहे ये सीएनआरसी पे चले आए। आखिर क्यों वो वापस होने के बाद ही हुआ? मैंने आपसे कहा ना, ये केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अभी मैं अविरल भाई को भी सुन रहा था, आज जयंत जी की बड़ी इनका सम्मान इनके अंदर जाग रहा है, तो जयंत जी के ऊपर लाठी चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी हैं। जयंत जी चौधरी चरण सिंह की जयंती पे जब माला पहनाने जा रहे थे इनके लोग विधानसभा में, वहां धक्के मार के इनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, तब नहीं सम्मान देने की बात आई थी। ये इंडिया गठबंधन पे बात कर रहे हैं।
तो आखिर जब इंडिया गठबंधन बना था, मैं आपके चैनल पे यही पैनलिस्ट बैठा था, मैंने कहा था और हमारे साथी ने भी कहा था, तभी मजाक उड़ाते थे कि ठग गठबंधन है, ये गठबंधन है, वो गठबंधन है। तो आखिर क्यों इतना बौखला गई है ये इंडिया गठबंधन के लोगों से कि नीतीश जी को अपनी तरफ किसी वजह से ले लिया, अब आरएलडी को भी लेने जा रही है, जो है वो बता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भयभीत थी, डरी हुई थी। चुनाव आया है, चुनाव चल रहा है, तो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी हरकत हो, वो करना चाहेगी जिससे चुनाव जीत पाए। ये चुनाव, ये विकास और जनता कैसे खुशहाल हो, जनता को नौकरियां कैसे मिले, उस पर नहीं लड़ेगी। यूसीसी कब लागू होगा, एनआरसी कब लागू होगा, सीए कब लागू होगा, ये केवल देश को बांटने वाले राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि इस देश का जो मुसलमान है, सर्टिफिकेट बांटते घूमते भारतीय जनता पार्टी के लोग, राहत साहब की बात नहीं सुनी क्या? मैं तो पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, पेशानी पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना। तो ये ऐसे देश के नागरिक हैं जो अपने देश के लिए जान देना चाहते हैं, उसको आजाद कराया है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है करना, वो करती रहेगी, ये देश की जनता जान रही है। ये कोई भी मुद्दे नहीं चलने वाले हैं इस बार इनके। तो अखलाक जी, अगर बात करें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, तो फिर विरोधी सुर क्यों कि सिर्फ दूसरे देशों के मुस्लिम इस देश में नहीं आएंगे, फिर इसलिए सिर्फ विपक्ष जो है ये विरोधी सुर अपना रहा है? नहीं, अगर देखिए अगर कोई परेशान होता है दूसरे देश में, तो क्या आप उसको धर्म के नाम से देखेंगे? अगर कोई को परेशान हो रहा है, 3 देशों की बात करिए, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों को परेशान किया जाता होगा? क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई है कि उन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहां पर लाया जाएगा, उनको पनाह दी जाएगी। नहीं, तो अगर आज कानून बनाइए, अगर हम कहते हैं मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा घर खुला है, अब मैं कहता हूं चलिए घर की बात कर लूं, मेरा घर बहुत बड़ा है, सबके लिए खुला है, तो क्या हम धर्म की चीजें देख के उनको लाएंगे कि वो परेशान है तो लेके आएंगे? अगर जिनकी हम मदद कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो हम तो सबकी करेंगे ना। इंसानियत ये धर्म नहीं देखती, भारतीय जनता पार्टी धर्म जरूर देखती है, इसीलिए ये हरकतें करती है। मुझे तो नहीं लगता कि मुस्लिम देश में कोई दिक्कत होती होगी मुस्लिमों को, क्योंकि भारत सराय तो नहीं है कि सबको ले आया जाए। अभी आपने देखा फिलिस्तीन में क्या हुआ, अभी आपने देखा सीए के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जी अफगानिस्तान की बात है, उसमें अफगानिस्तान में कितने लोग परेशान थे, और फिलिस्तीन में आपने देखा, अभी इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा था, उसमें आपने देखा परेशानी। देखिए, परेशान आदमी होता है। इनका मुद्दा देखिए, मुद्दे से विपक्ष कुछ नहीं कह रहा, विपक्ष यही कह रहा है कि ये कहते आए हैं अब तक कि हमने विकास किया, हमने नौकरियां बांटी, हमने रोजगार बांटे, हमने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, तो उस पर चुनाव लड़िए ना। ये चुनाव के टाइम ये मुद्दे लाएंगे, क्योंकि ये आए हैं इसी मुद्दे से इस देश में। ये जनता भी देख रही है, सब देख रही है। विरोध ये ऐसी चीजें करते हैं जिससे हिंदू मुसलमान की एक दो दीवारें खड़ा कर सके। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी का ही बयान था रमजान और शमशान, प्रधानमंत्री जी का ही बयान था कि दिवाली और ईद। ठीक है अखलाक जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल कटियार जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बात करी जाए, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सीएए को लेकर, तो क्या लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए सीएए लागू किया जा रहा है? शशांक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जानेंगे कि सीएए अगर लागू हो जाएगा तो देश में क्या बदलाव होंगे। शशांक जी, ठीक है, शशांक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अविरल के पास चलते हैं। अविरल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और कह रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? अविरल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वो भाग गए, उनके पास जवाब नहीं इन बातों का। चलिए राज्य, आप ही जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से शाह ने कहा है कि नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? रागिनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं तो उनकी ACR लिखी जाती है जी, वार्षिक उनकी रिपोर्ट, उसमें एक कॉलम होता है इंटीग्रेटेड डाउटफुल। अगर उसे लिखना होता बियॉन्ड लिमिट, नहीं है, अगर डाउटफुल लिख दिया तो देश के प्रति गद्दार हो जाता है। बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जब 19 में जब इसमें राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे, तभी दे देते नोटिफिकेशन। 2.5 घंटे का भी काम नहीं, 1 घंटे में नोटिफिकेशन हो जाता। लेकिन अभी जैसे इखलाक भाई कह रहे थे
ये करते कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर संसद में भी कहा तो कहते हैं कांग्रेस 1.5 ने भी घंटा, था, देखिए कहा तो कांग्रेस ने भी था, लेकिन कांग्रेस ने तो वादा नहीं निभाया अपना, क्योंकि ये बात तो शायद कांग्रेस के समय पर करी गई थी। मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि आप आज हमें 10 साल के जो लड़का जिस क्लास में उसी का नाप लो, उसी का ही परीक्षा ले लें। ये 10 साल में किस बात के लिए आए थे? मैंने आपको पहले ही एक बात कह दी, कुछ कमियां हमारी रह गई थी तो देश की जनता को लगा नरेंद्र मोदी एक रॉबिन हुड बन के आएंगे और देश में रोजगार ही रोजगार होगा तो जो और आपने पब्लिक गलतियां करी सेक्टर हमारे बच जाएंगे। जी अविरल जी, एक तो अविरल जी, आप अपनी साइड क्यों हो जाते हो भाई? देखिए राजीव, आप कह रहे थे कि मैं भाग गया हूँ, मैं कहीं नहीं भागा। आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ठीक है, उत्तर दे दीजिए। गया था भाई, ठीक है, उत्तर दे दीजिए भाई। आप नहीं भागोगे, आपके पास तो पुलिस है, आपके पास सब है। ठीक है राजी जवाब सुन लेते हैं। अविरल जी कुछ बड़ी देर से कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साइड हो जाते हैं बस। जी देखिए, जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं तो मैं इनको उत्तर दे देता हूं। समाजवादी पार्टी वालों को भी उत्तर मिल जाएगा, कांग्रेस को भी मिल जाएगा। 2 मिनट आप अनइंटरप्टेड मुझे दीजिए, मैं इनके घोटाले भी गिना देता हूं, अपनी उपलब्धियां भी गिना दूंगा। घोटालों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सीए की बात हो रही है। नहीं हो रही है, आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं विकास की भी बात करूंगा, आपके घोटालों की भी बात करूंगा। बोफोर्स घोटाला किसने किया? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसने किया? आपकी उम्र नहीं होगी, मुझे लगता है दावे के साथ कहता हूँ। राज्य आपको रोकना चाहूंगी, अविरल बात अगर करी जाए सीए की बात हो रही है। यूपीए ने किया, वो वीपी सिंह पर्ची लेके घूमते थे, ठीक है राज्य दिखा पाए थे पर्ची में नाम। अविरल राज्य का कहना है कि उनकी सरकार में गलतियां हुई तभी बीजेपी सरकार आई। करता हूँ आपके नेता को, राहुल गांधी जी को जेल में डाल के दिखाओ, सोनिया गांधी जी को जेल में डाल के दिखाओ। राज्य मुद्दे पर रहते हैं, राज्य मुद्दे पर रहते हैं। चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अपने नेता को मेरे नेता के आगे बैठाओ, 40 मिनट पता चल जाएगा आपको। ये कैसी अजीब सी बात है? नेतागिरी कराओ, देश के नौनियालों को बर्बाद करोगे। नहीं, मैं राज्य भटकिए नहीं मुद्दे से, राज्य मुद्दे से नहीं भटकिए। बात अगर करी जाए अविरल, डिबेट नहीं कर रहे हैं, अविरल बिल्कुल मुद्दे से भटक रही है और ये 2 मिनट नहीं सुनना चाहते, तो इससे समझ में आ रहा है। राज्य पहले सुन लीजिए और मुद्दे से मैं आप सभी लोगों से, सभी पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि मुद्दे से ना भटके। अविरल बात करिए 4 साल क्यों लगे? क्योंकि सबसे ज्यादा शायद 125 पक्ष में इसके वोट आए थे, वहीं 99 जो है इनके इस सीए के खिलाफ थे। तो फिर 4 साल पहले क्यों नहीं लागू कर दिया गया? यही सवाल राज्य का और यही सवाल मेरा। ओहो, अब मैं बताता हूँ ना, ये उत्तराखंड में यूसीसी मुद्दे से मत भटकिएगा, सब जवाब दे दीजिए। नहीं, मुद्दे से मैं नहीं भटकूंगा। ये उत्तराखंड में जो यूसीसी आया, इन्हें तो उससे भी उत्तराखंड की बात कहाँ है? उत्तराखंड की बात नहीं है, तो हमने विकास उससे भी आपत्ति है। ये जो घुसपैठिए आए हैं, घुसपैठियों को भगाना भी गलत है, सब चीज गलत है यहाँ तो। देखिए इखलाक जी का कहना था कि जब सभी धर्मों के लिए है तो मुस्लिम धर्मों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बात करी कि धर्म को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, यानी कि धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए कुछ धर्मों को रखा है और मुस्लिम धर्म को नहीं रखा है। आखिर सभी के लिए सीए क्यों नहीं है? शर्मा जी को भी मैंने सुना, सपा के प्रवक्ता को भी मैंने सुना, और मैं बीच में इनके इंटरप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनना चाहते। ये बहुत दुख की बात है। मैं इनकी बात सुनने के लिए तैयार था, मैंने इनकी बात सुनी भी, लेकिन इन्हें 5 मिनट के लिए सुन लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं, और अगर इस प्रकार की ये डिबेट कर रहे हैं तो चलिए मैं भी पूछता हूं, आपने आचार्य प्रमोद जी के साथ क्या किया बताइए ना। आप तो उत्तर प्रदेश के समझ नहीं आ रही। एक भैया, वो मेरी पार्टी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी कुछ नहीं होता। आप प्रमोद कृष्ण जी के वकील मत बनो, समाज की बात है। उनके राम जेठमलानी मत बनो भाई। क्या कह रहे हो भाई? राम जेठमलानी नहीं बन रहा, राम जेठमलानी मैं नहीं बन रहा, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मैं जरूर जान सकता हूं कि हमारे आचार्य प्रमोद जी का अपमान कांग्रेस ने क्यों किया, हिंदू धर्म गुरु का अपमान कांग्रेस ने क्यों बताओ। किया। ये भगवान अविरल भाई, आप बहुत उत्साहित हो जाते हो यार, बहुत उत्साहित हो जाते हो। सीए छोड़कर अविरल जी हम प्रमोद कृष्णम जी की बात कर लेते हैं ना। आज की चर्चा में हमारा चर्चा का मुद्दा सीए है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुद्दे से मत भटकिए, हम बाद में बात करेंगे प्रमोद कृष्णम जी। आप बताएं सीए के बारे में क्या जानते हो अविरल जी? सीए के बारे में क्या जानते हैं आप? 10 मिनट बोलिए, चलिए बोलिए सीए के बारे में। जहां तक बात है, सुनिए, मैं आपसे ही जान लेता हूं, आपका घुसपैठियों पर क्या रवैया है, आपका क्या स्टैंड है, आप स्पष्ट कर दीजिए। लो मैं कह रहा हूं, सुनोगे? बताइए। इस देश की कोई भी चीज चलती है संविधान से चलती है।
आपको संविधान मानना पड़ेगा। क्या आप ये कहने को तैयार है कि मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? हम कह रहे हैं कि मुस्लिम इस देश का नागरिक है। हम नागरिकता एक मिनट अति उत्साहित हो गए तो अच्छी बात नहीं है। आपको पता है 1971 में असम समझौता क्या था? जरा मुझे ये बताइए, मुझे बताइए कि 1971 में जो असम समझौता हुआ था वो क्या है? इमरान जी बताइए, चैलेंज आपको, बताइए। आप ये बताइए 1975 से 1977 के बीच क्या हुआ था? जो क्या हुआ था बताइए। हे भगवान, आइवरल भाई, आप जिस चीज का पक्ष ले रहे हो, हम उस चीज का विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं उसकी त्रुटि जो है उसको दूर करिए। आप मुझे बताइए, में लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या? एक तो मियाँ सुनते नहीं हो आप, आइवरल भाई बहुत अति उत्साहित होते हो। ये आपकी सेहत के लिए और आपकी पार्टी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं अब की बार इतने पार, तो काय भीख मांग रहे हो? क्यों मांगते हो भीख? कहीं नीतीश जी के पैरों में घुटनों से लेट जा रहे हो, कहीं जयंत जी के। फिर आपको अगर इतनी सीटें मिल रही हैं तो आप लोग ये भीख क्यों मांग रहे हो भाई? किसने कहा? कोई भीख नहीं और मांग मुझे रहा है। हिसाब दे दो कि आप 400 सीट कैसे लाओगे, बताओ आप। लगता है इस चर्चा में मेरी जरूरत है ही नहीं, आप लोग आपस में ही सवाल जवाब कर लीजिए सारे। नहीं, कांग्रेस के रागनी जी उत्साहित हो जाते हैं बस। नहीं, क्योंकि चर्चा को छोड़ के बाकी सारी चर्चाएं हो रही है, बाकी सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीए को लेकर कोई स्पष्टीकरण ना ही विपक्ष की तरफ से आ रहा, ना ही अविरल जी की तरफ से आ रहा है। क्या मैं क्षमा के से एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ अविरल भाई ये बता दें कि सीएए में क्या खासियत है और क्या कमियां हैं। इनको हर व्यक्ति को अपने किए हुए काम में एक अच्छाई दिखती है, एक बुराई दिखती है। तो अविरल भाई, आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति शायद मेरा भी उत्साहवर्धन कर दे कुछ, तो आप इतना बता दो उसकी 1% कमी और 99% अच्छाई क्या है, बता दो भाई। आप ही की सुन लेते हैं आज। देखिए, हम तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? आप एक बार ये क्लियर कर दीजिए। आपको क्या इस कानून से समस्या लग रही है? आप क्लियर कर दोगे तो मैं बता दूंगा इसमें क्या है। मैं कह रहा हूँ, लीजिए सुनिए मेरी बात। बिल्कुल। जब 2019 में साइन मार दिए थे राष्ट्रपति जी ने, आपने उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? जब हार आपको दिख रही है, अब आप फिर यहाँ पे क्या गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? आपस में लड़ाई कराते हैं? जो आपस का प्यार है, सौहार्द, गंगा जमुना सरस्वती हमारी तहजीब है, आप उसको धोना चाहते हैं? क्या जरूरत पड़ रही है? एक देश के गृह मंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि मैं ये करूंगा, रोजगार के बारे में नहीं सुन सकता, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में नहीं सुन सकता। अरे क्या बनाया यार, बेकार की बातें करते हो। सन 2014 से क्या बनाया, एक बार बता दो। जो 2000 का नोट बनाया था वो भी नहीं चला पाए हो, क्या बात करते? अविरल भाई, तुम अभी छोटी उम्र की हो, तुम्हें देश को जवाब देना है। हमने आयुष्मान भारत चलाया, हमने तुम जैसे नौनिहाल की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। कार्ड चलाया, हमने जनता की सेवा की, जनता के लिए कार्य किया, जनहित के कार्य किए, राम मंदिर 370-35 से, उसके साथ साथ 3 तलाक का बिल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल और उसका कोई विरोध नहीं करता। देश का मुसलमान भी विरोध नहीं करता। आप लोग जबरदस्ती प्रोवोक करते हो, कोई मुसलमान विरोध नहीं करता। एक मुसलमान का नाम बताओ। राज्य विरोध तो हो रहा है, कोई नहीं कर रहा। नहीं, विरोध किस बात का हो रहा है? ठीक है, मैं आपको बयान सुनवा देती हूँ। एक मिनट, आपको बयान सुनवा देती हूँ। पहले आपको वो बयान सुनवा दूंगी, वो बयान सुनवा देती हूँ जो अमित शाह ने। राजी, मेरी बात सुन लीजिए। अमित शाह ने जो पिछले साल बयान दिया था कोलकाता में, वो बयान भी सुनवा देती हूँ, और इसके विरोध में भी मुस्लिम समुदाय का भी आपको बयान सुनवा देती हूँ। बयान प्ले किया जाए। मैं पीसीआर से कहूंगी बयान एक बार चला दे। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगी। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं,
उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि कोई गैर मुल्की हिंदू अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहता है, हमारे देश की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने यहाँ शरण दे, उसको हिंदुस्तान में नागरिकता दें। नागरिकता तुम्हारे बस की हो। तो सुना राज जी आपने जी तौकीर रजा जी का बयान था, जिन्होंने कहा हाँ, मैं समझ गई तौकीर रजा कहाँ है। इधर सुन लीजिए आप जी। मैं एक और बात, जब इलेक्शन आता है तौकीर रजा खान साहब ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है तब ओवैसी ऐसी बोलते। मैं उनकी आवाज को पहचान गया था तौकीर भाई जी। तो आप ये बता दिए और बताइए, कांग्रेस का नेता बताइए ऐसी बोली वाला, बताइए आप मुझे। 4 साल पहले तक तो नहीं, बिल्कुल अगर आज जी बात करिए 4 साल पहले तक तो विरोध हो रहा था, इसको लेकर कई प्रदर्शन भी हुए। किस बात का हो रहा था? किस बात का हो रहा था जी आप बताएं। मेरा एक विरोध है जी। आपने 4 साल क्यों इंतजार कराया चुनाव का? बड़ा हर बार, अभी पता नहीं पिछली बार इन्हीं के गवर्नर तो कह रहे थे। मैं कहता हूं अगर आप मेरे पे इल्जाम लगाएं तो मुझे जवाब देना चाहिए कि रागिनी जी मैं ऐसा नहीं हूं। प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। अविरल जी दे ही नहीं पा रहे। मैं तो 2 बार उनसे पूछ चुकी हूँ कि अविरल जी 4 साल आखिर क्यों लगे? देंगे जब राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिए, तो आखिर 4 साल क्यों? क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? अविरल जी सुन पा रहे हैं ना? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये 4 साल चिल्ला रहे हैं, 4 साल ये सोच रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया। तो राज जी आप ये बताइए, आप तो ब्राह्मण भी हैं और राम भक्त भी हैं, क्या आपको ये नहीं लगा कि 550 साल बाद राम आए हैं? आपने तो कभी नहीं कहा। जवाब नहीं देना है आपको, जवाब नहीं देना है आपको। आप मुद्दे से भटक जाते हैं, दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। पाप के भोगियों, आप लोगों को अगला जन्म कॉकरोच का मिलेगा। आप लोग आपको इतने बड़े हो गए हो, भगवान का तिरस्कार करते हो। आप लोग भगवान को पाप के भोगी बन गए हो। ठीक है राजी, बीपी हाई मत कीजिए, अपना टेंशन मत लीजिए। राजी उनको अपनी बात पूरी कर लेनी दे, शायद सवाल का जवाब दे दे अविरल जी। ये तो ठीक है राजी सुन तो लीजिए, राजी एक बार सुन ले, राजी एक बार अविरल जी को भी सुन ले। राज शर्मा सुनिए, राज शर्मा जी विकास तक पहुंच जाते हैं। मुद्दा है सीएए का, ये विकास तक पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति नहीं मौजूद था, वो 2000 के नोटों तक पहुंच गया, तो उनको आप नहीं कह रहे हैं। चलिए ठीक है अविरल जी जवाब, अविरल जी बहुत ही छोटी समय में आप जवाब दे दीजिए तुरंत की 4 साल आखिर क्यों लगे? अगर आज आ रहा है तो क्या टेंशन है? चुनाव को देखते हुए आज आ रहा है ना, यही तो बोला जा रहा है कि वोट की राजनीति कर रहा है बीजेपी। वोट की राजनीति नहीं है। अब सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ, धीरज साहू के घर कितनी बड़ी संख्या में कैश मिला, उसको भी कहते हैं तो कि वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते। छापे मामले हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई, उसको भी कहते हैं कि वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता की बात कर रहे हैं। देखिए अविरल जी इधर उधर की बातें तो ठीक है, देखिए अविरल जी इधर उधर की बातें तो ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी आप नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अविरल जी जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी सर हर बात कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं आप स्पष्ट कि 4 साल का वक्त क्यों? इस वक्त आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 साल का वक्त क्यों? जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो 4 साल का इंतजार क्यों किया गया? दंगे किसके द्वारा किए जा रहे थे उस समय? तो वो तो अभी भी शुरू हो सकता है, प्रदर्शन जब तक हुआ था तो फिर शुरू हो सकता है प्रदर्शन। तो नहीं, अब लोग जान गए हैं, अब लोग जान गए हैं, अब कोई इस प्रकार का कार्य करने वाला नहीं है। 4 साल में ऐसा क्या किया जो उस समय विरोध हो रहा था और नहीं होगा विरोध? अब कोई विरोध नहीं होगा, जनता जान चुकी है, ये गलत नहीं है, देश के हित में है। बाबू क्या कहते हो आप? बाबू थोड़ा सही बात बोल दिया करो। आप जैसे नौनियाल की चिंता हम लोग कर रहे हैं, अरे आप अपनी बताइए, ये किसने किया था वाड्रा का डीएलएफ घोटाला? बताइए ना। ठीक है आप राज जी और अविरल जी आपस में बात करते रहिए, मैं
इकलाक जी से जवाब ले लेती हूँ। शेयर घोटाला बताइए, हसन अली का हवाला चलो घोटाला शांति बताइए। बनाए रहो, देखिए, शांति बनाए रहो। इकलाक जी, अगर ये लोग शांत हो जाए तो मैं कुछ अविरल जी अब बस करिए, क्योंकि आप स्पष्टीकरण तो साफ साफ दे नहीं रहे हैं। अब इकलाक जी से बात कर लेते हैं। जी इकलाक जी। देखिए, अभी अविरल भाई बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप जो जब सवाल पूछ रही हैं उससे भागते दिख रहे हैं, हमारे कांग्रेस के साथी पूछ रहे भागते दिख रहे हैं। तो ये जो मुद्दे इनसे अगर पूछे जाएं कि आखिर ये आप क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए, तो वो कहते हैं ना कि बोलने में तो बहुत आगे हैं, मगर ये क्या बोल जाते हैं इनको खुद नहीं पता रहता है। वो एक डिबेट से पहले हो या भाषण से पहले हो, इन लोगों को एक डायरी दे दी जाती है लिखी हुई कि उसी को रटो, उसी को बोलो, ना उसके आगे कुछ सुनो ना उसके आगे कुछ बोलो। तो आप कुछ भी पूछते रहिए, आप पूछेंगे देश में क्या विकास किया, आप पूछेंगे देश में कितनों को रोजगार दिया, आप पूछेंगे देश में कितने हॉस्पिटल बनाए, ये कहेंगे हम राम मंदिर बनाए। राम मंदिर जबकि माननीय हाईकोर्ट के फैसले से बना है और इस देश के किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया, ये भाईचारे का एक चीज इस देश के मुसलमानों ने दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते रहते हैं, अभी मैं सुन रहा था कई चीजें, ये कह रहे हैं कि आचार्य जी का अपमान नहीं भूलेंगे, आज आचार्य जी का अपमान नहीं भूलेंगे। तो ना जाने कितनी बार इन्होंने अब आचार्य जी का ही अपमान किया, और जो शंकराचार्य का सम्मान ना समझे तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि वो आचार्य जी का भी सम्मान समझेगा। तो ये आचार्य जी के सम्मान की बात ना करें, वो कांग्रेस का विषय। दूसरा ये जैन, अब सुनिए, मैं भाई मैं आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप जयंत जी की बात कर रहे हैं, क्या जयंत जी पर इन्होंने लाठियां नहीं चलाई? क्या चौधरी चरण सिंह की जयंती पर विधानसभा में माला पहनाने जा रहे थे, इनको क्या वापस खदेड़ा नहीं दिया गया? फिर भी जयंत जी बीजेपी की ओर जा रहे हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं ना, तो वो जयंत जी क्यों जा रहे हैं? जयंत जी का तो भी बयान था कि पुराने बयान भूल जाइए, तो क्या जयंत जी 700 से अधिक किसान शहीद हुए थे, क्या वो भूल गए हैं? कैसे उनके घर वाले भूलेंगे कि वो किसान जो एक काला कानून वापस कराने में उन्होंने अपनी बलिदान दिया। और कल की ही खबर है कि क्या नाम है, इनके ही राज्य में वहां पे किसानों को धरना देने जा रहे थे, वहां इंटरनेट, हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया गया। किसानों को नहीं धरना देने की परमिशन है, जो हक हमें संविधान ने दिया है वो भी छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही। आप इनसे पूछिए क्या जयंत जी पे लोगों ने लाठी नहीं चलाई? आप इनसे पूछिए क्या चौधरी चरण सिंह की जयंती पर माला पहनाने जा रहे थे, उनको खदेड़ दिया कि नहीं खदेड़ दिया इसी विधानसभा में? शायद इनको पता भी नहीं होगा ये बात। सीए से आपका विरोध क्या है, आपको क्या परेशानी है? अगर सीए लागू हो जाता तो आपकी क्या राय है, आप उस पर जरा बताएं। हमें देखिए परेशानी कुछ नहीं है, अगर इस देश के गौरव बढ़ाने के लिए, इस देश का विकास करने के लिए कोई कानून आता है तो उस पे हम साथ हैं, हम साथ देंगे। मगर उस किसी भी कानून को लाने के लिए उस पे धार्मिक चीजें करी जाएं, 2 तरफा चीजें करी जाए, हम उसके विरोध में। अगर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ लेने की बात करते हैं तो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जो हिंदू मुसलमान सिख को अलग करने की बात करे। मगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून बना ले, उसमें अल्पसंख्यक समाज को यह दिखाया जाता है कि वो इस देश का नागरिक नहीं रहेगा या इस देश के इसमें सुविधाएं नहीं रहेंगी, बस चुनाव जीतने के लिए ये चीजें ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे पूछिए, बताएं जयंत जी पे क्या लाठियां नहीं चलाई? पूछिए क्या चौधरी चरण सिंह की जयंती के माला पहनाने जा रहे थे? ये और इसी बात पे जवाब देंगे तभी मैं चुप रहूंगा कि जयंत जी पे लाठी चलाई कि नहीं चलाई। चौधरी चरण सिंह की जयंती पे माला पहनाने जा रहे थे तो उनको भगाया गया विधानसभा से, नहीं भगाया गया? मैं चुप। मैं जवाब देता हूं, लेकिन मैं जवाब तब दूंगा जब मैं इनकी बात सुनता रहा तो इन्हें भी मेरी सुननी पड़ेगी। 3 मिनट मुझे दे दीजिए, इनको भी 3 मिनट की, मुझे भी 3 मिनट का वक्त ज्यादा हो गया अविरल जी। 2 मिनट दे दीजिए। चलिए ठीक है, 2 मिनट में बात रखिए, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो मैं बोलूंगा उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। जयंत चौधरी जी की जो बात है, तो जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी के साथ थे तब बढ़िया थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए तो वही गलत हो जाएंगे। जयंत चौधरी जी तब तक किसान नेता थे जब तक अखिलेश यादव के साथ थे, आज भाजपा के साथ आ जाए तो जयंत चौधरी किसान नेता नहीं रहेंगे। अब सुनिए, चौधरी को भारत रत्न दिया गया। देखिए बीच में ये बोल रहे हैं पुनः, ये पुनः बीच में बोल रहे हैं, अब ये बोलते रहे, अब मैं इनकी बात का उत्तर नहीं दूंगा, अब आप बोलिए। नाराज हो गए अविरल जी। इकलाक जी, बात हुई थी कि उनको समय दिया जाएगा पूरा। रागिनी जी, मैं कहता हूं कि मैंने कहा ना कि जयंत जी तो नेता थे, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर जयंत जी जा रहे हैं, मतलब अविरल जी जब सपा में थे तो जयंत चौधरी पर लाठियां बरसाई जा सकती थी, जब सपा में थे तो किसानों का विरोध किया जा सकता था, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं तो जयंत चौधरी ठीक है, क्या कहेंगे अविरल जी?
नहीं, जयंत चौधरी जी के साथ, जयंत चौधरी जी में क्या समस्या है? ये इतना अरे परेशान आपने क्यों लाठी जयंत जी चलवाई, अगर हमारे उनके साथ ऊपर आ क्यों नहीं गए तो? चलवाई? इसका जवाब अरे दीजिए। उनका बंगला दिल्ली में छीन लिया था। दिल्ली में उनका सामान आप लोगों ने फेंक दिया बाहर कि नहीं फेंक दिया? इसका जवाब दे अरे दीजिए। पापियों, आपने किसानों के नेता का, मसीहा का बंगला छीन लिया था। ये पाप भी आपको खाएगा। ठीक है, ये चलिए मैं कह रहा हूं, चलिए, ये किसानों पाप पर भी बात हो खाएगा। गई, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। राज जी, बात करी जाए सीए से परेशानी क्या अगर देश में लागू हो गया तो? हमें सीए से कोई परेशानी नहीं। सीए में जो चीज है, असम समझौता में जो सारी चीजें थी, उसको भी देखा जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप चुनाव जीतने के लिए एन कैन प्रकरण बना दे। हमें समस्या है कि रोजगार की बात हो, हमें समस्या है महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। ठीक है, राज जी आपको रोकना चाहूंगी, शशांक जी हमारे साथ, राज जी आपको रोकना चाहूंगी, शशांक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है। शशांक जी, सीए को लेकर चर्चा हो रही है, बात अगर करी जाए, सीए अगर लागू हो जाता है देश में तो क्या कुछ बदलाव होंगे? शशांक जी। जी देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में पास हुआ लोकसभा से और फिर राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर किया। वह विषय इतना था कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, वे उस जगह को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जी। जबकि मुसलमान के साथ यदि कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है तो वह 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्री के रूप में मान्य है और वो कहीं भी जा सकता है। परंतु जो ईसाई, जो सिख है, जो पारसी, जैन, बौद्ध और हिंदू हैं, उनके पास और कोई ऐसी जगह नहीं बचती है जो राष्ट्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर वो जा सके। और पाकिस्तान का जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ 1947 में, उस समय 20% से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में थे और 24% से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में थे। वर्तमान में 2% हिंदू बांग्लादेश में बचे हैं और 2% हिंदू पाकिस्तान में बचे हुए हैं। तो ये 20%, 25% लोग कहाँ गए? इनका धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न हुआ, उसके आधार पर जब भारत में संविधान की रचना हो रही थी, उसी समय उनको यह गारंटी दी गई थी कि उनको भारत में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसी के आधार पर 1955 का सिटीजनशिप बिल बना था, जो कि संसद में पास हुआ था। जब 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बना, उस समय भी यह प्रावधान था कि जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आना चाहेंगे वे भारत आ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल। तो उनके भारत में आने की का जो प्रावधान था वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में भी था, परंतु उसका पालन नहीं हो पा रहा था और कहीं कहीं बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से अगर सक्रियता की जरूरत होती थी तो होता भी था। लेकिन जब इस सरकार ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो ही एक इनके मन में भावना थी, जिसको 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी लागू किया और 2019 के घोषणा पत्र में भी लागू किया कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम एनआरसी और सीए लागू करेंगे। तो जब उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनको प्रचंड बहुमत मिला और लोकसभा में उन्होंने पास कराया। जब लोकसभा में कोई कानून पास हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जनता की इच्छा यह है कि वह कानून देश में लागू किया जाए। उसके बाद राज्यसभा में वह कानून लागू किया, में पास किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत हुआ। लेकिन उसके बाद जो कोरोना की विकराल परिस्थितियां आ गई, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगने लगा, उसका लाभ उठा करके कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भारत को एक कोरोना की आग में झोंकने पर आमादा थे, जिससे भारत की कानून व्यवस्था को के बिगड़ने का खतरा हो रहा था और भारत में कोरोना के फैलने का डर बना हुआ था। इस नाते उस समय राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी इस कानून को लागू नहीं किया गया। तो धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है, यदि उनके साथ कोई धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और वह 2014 में भारत में आ चुके हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही प्रावधान एनआरसी के सीए के बिल में है। शशांक जी, आपने पूरी कहानी बता दी, लेकिन मेरा मतलब ये था कि सीए अगर आता है तो क्या बदलाव होंगे देश में?
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए, सीएए यदि भारत में लागू होता है, सबसे पहले चूंकि मैं अधिवक्ता होने के नाते बोल रहा हूँ, और भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने सदन में यह कहा है कि सीएए नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनके आधार पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको भारत अपनी नागरिकता दे सकता है। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठी है भारत में, चाहे वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हो, चाहे म्यांमार से रोहिंग्या घुसपैठ करके आए हो, और चाहे पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हुए लोग हैं, उनको भारत में नागरिकता नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो अपने खिलाफ धार्मिक विभाजन साबित न करे। आपको याद होगा, अदनान सामी को भी भारत की नागरिकता दी गई थी, जबकि वो पाकिस्तान के नागरिक थे। उन्होंने भारत में यह साबित किया था कि मुझे पाकिस्तान में धर्म के आधार पर खतरा है, क्योंकि मैंने ऐसा शशांक जी, सपा नेता इखलाक जी का आपके लिए सवाल है कि जिस तरीके से धर्म को लेकर किया जा रहा है, क्या धर्म को लेकर ये सब की चीजें की जाएंगी? देखिए, मेरी बात सुनिए, यह धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। भारत में भी पिछले 75 सालों से धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए, वह सिर्फ उनकी व्यवस्थाओं के लिए दिए गए, उनकी शुचिता के लिए दिए गए। लेकिन उसको जिस प्रकार से अपना अधिकार बना करके भारत में 2 विधान 2 कानून की व्यवस्थाएं हो गई, वह गलत हुआ। इसलिए अब एनआरसी और सीए की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है, और यूसीसी की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धर्म जाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं होगा। भारत का हर नागरिक कानून के समक्ष समता का अधिकार रखता है। मुसलमान ईसाई सबको कानून के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है शशांक जी, राज जी कुछ कह रहे हैं। जी राज जी, मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं अधिवक्ता जी, वही हम कह रहे, धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। दूसरी बात, सारी चीजें रुक गई थी, आपने झूठ क्यों दिया, झूठ बयान क्यों दे रहे हो? ये तो सरकार ने फैलाया था कोरोना। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते इंडिया, राम जी ने पहले ही कहा था कि कोरोना आ जाएगा, क्यों? और फिर उसी वक्त लागू कर देते। इसके लिए कोरोना क्या बोलता भाई? क्या 2 लाख आदमी के बीच में जाके इसे लागू करना था? नोटिफिकेशन जवाब दे रहे हैं शशांक जी। राज जी जवाब सुन लीजिए शशांक जी। 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा किया, तो फिर इस धर्म की बात आती कहां से है? आपने इस देश अपनी बात कोई, अरे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है आपकी अपने ही बयान पे? आप कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हो अपने बयानों को? धर्म के आधार पर किया था। नहीं, आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हो? किस आधार पर किया था? जब पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना तो भारत आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको जज किसान भी ऐसी गुस्से से बोलते हैं क्या? अरे नहीं भाई, नहीं। अरे अधिवक्ता जी, क्या ऐसे बहस की जाती है? आप तो वकील है भाई, माना गया कि ज्ञानी तो वकील होता है। मैं वकील होने के नाते बात कर रहा हूँ, इस देश का नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूँ। अरे तो थोड़ा रिलैक्स होके तो बोलो। बात कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। रिलैक्स होके तो बोलो। का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं किया। ठीक है शशांक जी, हमारे पास समय की कमी है। इखलाक जी का जवाब। इखलाक जी, मैं शशांक जी की बात सुन रहा था, ये सब चीजें कह रहे हैं, सब चीजें जब इस देश में धार्मिक राज के नाम से जब नारे लगवाए जा रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ वरना मार दूंगा, तब आप चाहे शांत थे, तब आपके दिल को सुकून पहुंच रही होगी। क्यों? क्योंकि इस देश का मुसलमान परेशान हो रहा था। जब इस देश के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है किसी वजह से, तब आप शांत रहते। क्यों? क्योंकि मुसलमान परेशान हो रहा है। आपकी भी मानसिकता समझ में आ रही है किस तरह की आप बात कर रहे हैं। आप भी भारत को जोड़ने वाले नहीं, ये धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने वाले अगर परेशान है तो सब परेशान है। सबको अवसर दीजिए। आप नहीं कर रहे थे, जो इस देश में रह रहा है वो निर्वाचित सरकार से गया हुआ इंसान देशद्रोही हो सकता है, तो क्यों आप उसमें धर्म देख रहे हैं? अगर हमने अब बाई चॉइस इस देश को चुना है तो इस देश के नागरिक हैं, सारा संविधान सारा हक हम लेंगे। आप क्यों इस बात की बात कर रहे हैं? के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप कांग्रेसी हैं इसलिए आप बोलेंगे। ठीक है शशांक जी, बात अगर कर ली जाए, शशांक जी बात कर ली जाए, 4 साल का वक्त क्यों लिया गया?
मैं बता रहा हूं क्यों लिया गया। देखिए, किसी भी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को कुछ समय चाहिए होता है, उसके लिए नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए समय जरूर लिया गया। 4 साल का वक्त लिया गया और चुनाव आने से ठीक पहले इसकी घोषणा करने की बात कही गई। देश में जो परिस्थितियां बना दी गई थी कांग्रेस के द्वारा, उन परिस्थितियों का भी इलाज करना देश में जरूरी है। चलिए, आखिरी सवाल, समय की बहुत कमी, आखिरी सवाल सभी से लेना चाहूंगी कि सीएए लागू होना चाहिए या नहीं। सबसे पहले रांची से शशांक जी। जी, बिल्कुल लागू होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, देश की लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत में लोकसभा में यह कानून पास हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया है। मैं बोलता हूँ तो आप एक एक करके इस तरीके से किसी का भी जवाब समझ नहीं आ रहा है। एक करके अभी दुश्मन लग रहे हैं हम आपको। आगे आप ही हमारी पूजा करोगे, आप जैसे यंग लड़कों की। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप, अमित शाह ने जिस तरीके से एक बयान दिया, उसके बाद किस तरीके से सीएए का मुद्दा फिर से गर्मा चुका है और लगातार पक्ष विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं। पक्ष अपनी बात रख रहा है, वहीं विपक्ष लगातार आरोप रख रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। चुनाव से पहले वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी ये मुद्दा सामने लेकर आई। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।